Hello students, today we discuss on new topic that is plastids. Plastids जो वर्ड है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था दैट्स अ हैकल के द्वारा 1865 के अंदर। एंड इसमें सबसे पहले क्या किया, डिस्कवर्ड प्लास्टिड और सबसे पहले जो नेम्ड किया था सैम्फियर ने 1885 के अंदर नेम्ड प्लास्टिड, और उसने क्या नेम रखा, प्लास्टिड नेम रखा सबसे पहले, राइट। देखो प्लास्टिड जो होता है, प्लास्टिड जनरली 3 टाइप का होता है। प्लास्टिड जो होता है जनरली 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है। First is that's a chloroplast. Second is the leucoplast, and third is that's a chromoplast. It's a 3 type: chloroplast, leucoplast, chromoplast. Right? It's a mainly actually 2 type: chloroplast and leucoplast. And chromoplast इसी के अंदर कई बार पुट कर देते हैं, leucoplast के अंदर ही। देखो प्लास्टिड के अंदर सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे दैट्स अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है अलग अलग टाइप का, आपको दिखाई देता है। लाइक अगर हम देखें ये अलग टाइप का आपको दिखाई देगा क्लोरोप्लास्ट। अगर जैसे हम देखें ये प्लेट लाइक क्लोरोप्लास्ट, जो प्लेट की तरह क्लोरोप्लास्ट आपको जनरली दिखाई देता है। इसे कॉमनली सीन द यूलोथ्रॉक्स एल्गी होती है, यूलोथ्रॉक्स। इसके अंदर आपको प्लेट लाइक क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा। रिबन लाइक भी दिखाई देता है, रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट। रिबन लाइक जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो जनरली आपको देखने को मिलता है इन द स्पायरोगायरा जो एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी होती है, इसके अंदर जनरली आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको कप शेप क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो जनरली आपको सीन होता है इन द यूनिसेलर एल्गी दैट इज नोन क्लेमेंडोमोनाज। ये कॉमनली सीन द क्लेमेंडोमोनाज, राइट। इस एल्गी में आपको जनरली देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट मिल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि क्लोरोप्लास्ट जनरली ओवल शेप ही होगा, इसके अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट आपको जनरली देखने को मिल सकते हैं। हर एक प्लांट में डिफरेंट टाइप का आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें अर्नेस्ट हैकल की, जिसने सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर किया था, अर्नेस्ट हैकल, उसने एक्चुअली प्लास्टिड का जो टाइप था क्लोरोप्लास्ट उसको डिस्कवर किया था, राइट। इन द एल्गी, इन द प्रोटिस्टा, स्पेशली इन द यूग्लिना जो था उसके अंदर डिस्कवर किया था सबसे पहले, और उसको ओवल शेप दिखाई दिया था क्लोरोप्लास्ट, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट किसने डिस्कवर किया था? बाय द अर्नेस्ट हैकल। हैकल ने 1865 में डिस्कवर किया था, और उसने यूग्लिना के अंदर और कुछ एल्गी में सबसे पहले पढ़ा था उसको, और उसको ओवल टाइप में दिया था, ओवल शेप में जनरली।
तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, हम यहाँ पे जो रैंडम स्ट्रक्चर आता है वही पढ़ेंगे। शेप अलग अलग हो सकती है बट स्ट्रक्चर और मटेरियल वही होता है सभी के अंदर। किस तरह से होता है, लेट्स सी, मैंने जनरली ये एक डायग्राम बनाया है एक क्लोरोप्लास्ट का। ये ओवल शेप होता है, बहुत कॉर्नर थोड़े लंबे होते हैं, बीच से सेंटर होता है राउंडी टाइप में, बट दोनों कॉर्नर थोड़े अंदर की तरफ होता है। लाइक अर्थ जो होता है, अर्थ के दोनों कॉर्नर जिस तरह से खिंचे हुए हैं ऐसे ही दिखाई देता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज लैमिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं या स्टोर्मल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। और इसके ऊपर आपको दिखाई देंगे दिस स्ट्रक्चर ऑफ थाइलोकॉइड्स। ये थाइलोकॉइड के पार्ट होते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ थाइलोकॉइड। ये थाइलोकॉइड स्ट्रक्चर होते हैं इसके ऊपर। इस तरह स्ट्रक्चर आपको जनरली देखने को मिल सकते हैं। लाइक ये स्ट्रक्चर ऐसे है जैसे एक कोइन जो है, कोइन एक दूसरे के ऊपर यानी रखे गए हो, इस तरह स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसके अंदर आपको यहाँ पे फ्री राइबोसोम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दिस इज द फ्री राइबोसोम। इसके अंदर आपको सर्कुलर डीएनए भी देखने को मिलेगा इस तरह से। और इट हैज टू मेम्ब्रेन, इसके अंदर आपको टू मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेंगी। इट्स एक्चुअली टू मेम्ब्रेन। इस डायग्राम में देखते हैं क्या क्या होता है। ये इसका ये स्टोर्मल पार्ट होता है, राइट। इसे क्या बोलते हैं, ये होता है दैट इज 70s राइबोसोम। ये 70s राइबोसोम होता है एंड दिस इज सर्कुलर डीएनए। ये सर्कुलर डीएनए होता है। ये केस दोनों माइटोकॉन्ड्रिया का जैसे दिखाई देगा। एंड दिस द आउटर मेम्ब्रेन। एंड दिस द इनर मेम्ब्रेन। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, दिस सिंगल कोइन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड and this complete structure is known as granum. Granum. And this membrane is known as granular lamellae. Granular lamellae. इसे क्या बोलते हैं, ग्रैनुलर लैमेली बोलते हैं। और जो ये फ्लूइड होता है, this fluid is rich with the electrons and this fluid is known as stroma. Stroma और also known as stormal fluid। क्या बोलते हैं इसको, स्टोरमा या स्टोर्मल फ्लूइड कहते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन के बीच में ये एक होता है मेम्ब्रेन गैप होता है, इसे कहते हैं हम मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं इसको। ये मेम्ब्रेन स्पेस होता है और इसके अंदर जो फोटो सिस्टम हम पढ़ते हैं वो फोटो सिस्टम प्रोसेस इसी के अंदर टेक प्लेस करती है। में जो फोटो सिस्टम्स होते हैं, एज यू नो देयर आर टू टाइप ऑफ फोटो सिस्टम। वन इज द फोटो सिस्टम 2, सेकंड दैट एंड अनदर द फोटो सिस्टम 1। दिस फोटो सिस्टम इज आल्सो नोन एज नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम 1 इज नोन एज नॉन साइक्लिक एंड फोटो सिस्टम 2 इज नोन एज photo system 2 is known as non-cyclic and photo system 1 is known as cyclic photo system. Both the photo system are take place inside this membranous space. ये कहाँ होंगे, इस मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर होंगे यहाँ पे, राइट। एंड ये मेम्ब्रेन जो होती है, ये मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन के इंटरमीडिएट को एक्सचेंज करवाती है। यहीं से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर मूव करते हैं साइटोप्लाज्म में, यहीं से आयंस अंदर आते हैं। तो ये इनर मैट्रिक्स होता है, इसका अंदर वाला जो ये मैट्रिक्स होता है, इसे रिच विद द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स के रिच होता है। और इसी कारण से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एटीपी निकलेगी और वो एटीपी यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। इसके बारे में डिटेल से मैं डिस्कस करूंगा इन द कीमोहाइपोथाइसिस पाथवे इन द प्लांट फिजियोलॉजी, इन फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर डिस्कस करूंगा कि कीमोओस्मोटिक पाथवे क्या होता है, उसके डिटेल से बताऊंगा आपको कि इलेक्ट्रॉन होते हैं जब हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन फिनोमेना के कारण इलेक्ट्रॉन जब बाहर मूव करेंगे तो उससे यहाँ पे क्या निकलेगी, एटीपी यहाँ पे रिलीज होगी। और ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन इस
इसमें यहाँ पे इसे बोलते हैं, ये मैट्रिक्स होता है इसके अंदर रिलीज होती है ये जो है, और फोटो सिस्टम यहाँ पे होते हैं, और एनर्जी जो होती है वो यहाँ पे रिलीज होती है इस पार्ट में, यानी सॉरी ऑक्सीजन होती है यहाँ पे रिलीज होती है। और जो फोटो सिस्टम 1 के अंदर एक फॉर्म और रिलीज होती है एनर्जी की, दैट इज नोन एज NADPS2, एज यू नो दैट्स फॉर्म इज NADPS2। बहुत ज्यादा फैमिलियर फॉर्म है ये, इसका नाम होता है निको एडेनोसाइन डाइअमाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, एंड इट्स इक्वल टू द 3 ATP। ये 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द 3 ATP, 3 ATP के इक्वल होता है मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स होता है, दिस मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन द डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शन इज आल्सो नोन केल्विन साइकिल और आल्सो नोन C3 साइकिल। ये C3 साइकिल में टेक पार्ट करता है। और वो जो सिंपल आप इसको समझ सकते हो कि एनर्जी की फॉर्म होती है, ये एनर्जी की फॉर्म जो होती है जो फोटो सिस्टम से निकलती है, आपने 10th में डिस्कस किया था, जो फोटो सिस्टम से निकलेगी वो इसके अंदर निकलेगी, यानी इस मैट्रिक्स में ये जो फॉर्म होता है इसके अंदर निकलेगी एनर्जी। और ऑक्सीजन जो लिबरेशन होती है, ऑक्सीजन लिबरेटेड होती है फोटो सिस्टम से, ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो भी यहां पे रिलीज होगी इस मैट्रिक्स में, राइट। ये जो स्पेस है स्टोर्मल फ्लूइड या स्टोर्मा बोलते हैं, इसके अंदर रिलीज होगी। और जो लाइट जो ट्रैपिंग होती है, जो क्लोरोफिल आप पढ़ते हो, क्लोरोफिल जो लाइट की जो ट्रैपिंग होती है, लाइट की ट्रैपिंग होती है इन थाइलोकोइड में, इन थाइलोकोइड में ट्रैपिंग होती है, कुछ पिगमेंट्स होते हैं, और कुछ पिगमेंट्स आपको इसके अंदर भी दिखाई देंगे, इस मेम्ब्रेन के अंदर। जो क्लोरोप्लास्ट की जो एक्चुअल फॉर्म होती है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जो क्लोरोफिल होता है वो जनरली कहां प्रेजेंट होता है, इन दिस मेम्ब्रेन स्पेस। ये दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस आता है, इसके बीच में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, राइट। लाइट को ट्रैप ये करेंगे, क्लोरोफिल का स्टिमुलेशन यहां से होगा। इसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा कि किस तरह से प्रोसेस होती है, राइट। अब समझते हैं कि ग्रेना का काम क्या होता है। ग्रेना होता है थाइलोकोइड से बनी होती है, इसका काम होता है लाइट को ट्रैप करना, ये लाइट को ट्रैप करती है, राइट। और लैमिलर मेम्ब्रेन का कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता नहीं। लैमिलर मेम्ब्रेन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को इस मेम्ब्रेन से इसके पास भेजेगी, इससे इसके पास भेजेगी, यानी सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करवाना जो होता है इस मेम्ब्रेन का काम होता है, जो इसको बोलते हैं ग्रैनुलर लैमेली, राइट। और इसके लिए क्योंकि अलग अलग इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है फोटो सिस्टम में, लाइक साइनिन हो गया, यूक्यू हो गया, यूनिक्योन 1, इस तरह प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। उन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम किसका होता है, राइबोसोम्स का। इसे बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल का मतलब होता है ये सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपने सिस्टम को खुद चला सकती है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, राइट। तो इसी कारण से ये भी पहले अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म था, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया एक बायोंट ऑर्गेनिज्म था, ऐसे ही ये भी एक अपने आप में ऑर्गेनिज्म था पहले, लेकिन अब सेल के अंदर आने से ये क्या बन गया, एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, यानी ये खुद के सिस्टम को खुद ही चला सकती है, ये खुद को खुद ही डिवाइड कर सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, इनकी डिवीजन जो होती है वो बाइनरी फिजन से होती है, इसी कारण से इन्हें लाइफ कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर यहां पे पूछा जाए कि इनको किस प्रॉपर्टी की वजह से लाइफ कहा जाता है, नॉट ओनली डीएनए की वजह से लाइफ कहते हैं, नहीं, ये बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करते हैं। बाइनरी फिजन आप सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया होता है बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड होता है, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों बाइनरी फिजन करते हैं, राइट। इसी कारण से इसे पास्ट लाइफ भी कहते हैं, इसी कारण से इसे कहा जाता है पास्ट लाइफ, क्योंकि बाइनरी फिजन करते हैं, अपने आप को रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट। और जिसके पास रिप्रोडक्शन करने की प्रॉपर्टी होती है उसे लाइफ बोलते हैं। इसी कारण से मैंने इनको क्या कहा है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा है, राइट। इसकी 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है फ्रीली परमिएबल होती है, लाइक इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कुछ ही मॉलिक्यूल इसके अंदर, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, राइट। अंडरस्टैंड। सो ये था क्लोरोप्लास्ट के बारे में।